हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। तो आज हम लोग सिंपल पेपर का फिजिक्स का अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि कह रहा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। रेड ट्रैफिक सिग्नल्स कैन बी सीन फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इसका रीज़न बताना है कि कह रहा है कि जो रेड ट्रैफिक सिग्नल है वो दूर से ही देखा जा सकता है। क्यों? तो उसका कारण ये है, red color light has highest wavelength as compared to other colors, so it can travel more distance than the other colors light, as well as it is less scattering. So therefore the light which is emitted from red color is easily visible to our eyes. वेवलेंथ क्या होता है? लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है, इस वेव के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा। as well as it is less scattering, so therefore the light which is emitted from red color is easily visible to our eyes। यही था बात। तो देखिए, ये होता है वेव का फॉर्म, ये ऐसे होता है वेव। ठीक है, तो इसके दो पिक के बीच का जो लेंथ होता है वही वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, वेवलेंथ। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इस फॉर्म में होती है, तो दो पिक के बीच का जो लेंथ होता है वही वेवलेंथ होता है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाती है। साथ ही साथ इसका स्कैटरिंग जो होता है वो और कलर्स के लाइट के मुकाबले कम होता है। अब स्कैटरिंग क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट गुजरती हैं तो वो एयर पार्टिकल से टकराती हैं। ये है एयर पार्टिकल को मैंने दिखलाया, तो वो छितर जाती हैं चारों तरफ, यानी कि वो डाइवर्ज हो जाती हैं चारों तरफ। इस फिनोमेना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। तो जो अदर्स कलर के लाइट है उनका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, यानी जितने रेज ऑफ लाइट सोर्स से निकले थे स्कैटरिंग के बाद बहुत कम ही रे हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं, इसलिए हम इन कलर्स को आसानी से नहीं देख पाते हैं। वहीं रेड लाइट के जो रेज होते हैं उनका स्कैटरिंग और अदर्स कलर के लाइट के मुकाबले कम होता है, यानी कि वो बहुत कम डाइवर्ज होते हैं एयर पार्टिकल से टकराने के बाद। तो जितने रेज सोर्स से निकले थे ऑलमोस्ट उतने ही रेज हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। इस वजह से रेड कलर हमें आसानी से विजिबल होता है, इसीलिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल में। ठीक है, और ये इसका पूरा स्टेटमेंट है, आप इसे उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। स्टार्स अपीयर टू बी स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, यानी कि ये कह रहा है स्टार्स जिस पोजीशन पे होता है हमें थोड़ा सा ऊपर, एक्चुअली में हमें स्लाइटली हायर दिखता है, थोड़ा ऊपर दिखता है। वो क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, ये है मेरा स्टार, इससे रे ऑफ लाइट निकली जिसे इंसिडेंट रे कहा गया। ये मेरा है एटमॉस्फेरिक लेयर, यहाँ दिखला रहा हूँ मैं एटमॉस्फेरिक लेयर। और ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आ रहा है वहाँ से मैंने एक नॉर्मल डाला है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो स्पेस में तो वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम रेयरर मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। और ये एटमॉस्फेरिक लेयर जो है ये डेंसर मीडियम होता है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये जो रे निकल रही थी स्टार से, तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर से इसका रिफ्रैक्शन होता है तो ये बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ और हमारी आंखों तक आती है। लेकिन हम एवरीडे लाइफ में जो चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तभी देख पाते हैं जब उससे लाइट टकराती है और स्ट्रेट पाथ पर चलते हुए हमारे आंखों तक आती है। तो इसलिए ये जो हमारी आदत है इसकी वजह से ये जो रे आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे हमारी आंखों तक आ रही है, इसको जब इसका स्ट्रेट पाथ ये होता है, ये यहाँ स्ट्रेट पाथ यहाँ जा रहा है, इस पोजीशन पे जा रहा है, तो इसलिए जो स्टार है ये अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये फिगर में छोटा दिख रहा है, एक्चुअल में ज़्यादा होता है। तो ये स्टार एक्चुअल पोजीशन में यहाँ, लेकिन जब इसका स्ट्रेट पाथ जा रहा है ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, स्लाइटली हायर जा रहा है, इसलिए हमें स्टार ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट लिखना है? व्हेन लाइट रेज कम फ्रॉम स्टार, इट्स रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम वैक्यूम टू ए डेंसर मीडियम एटमॉस्फेरिक लेयर। सो रे ऑफ लाइट्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल
नॉर्मल एंड इट रीचेस टू आवर आईज। ठीक है, ये बताई मैंने आपको बात। बट इन एवरीडे लाइफ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट रेज कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड इंटर टू आवर आईज। ठीक है, ये तो इसलिए हम देख पाते हैं जब उनसे लाइट निकलती है ऑब्जेक्ट से और स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करते हुए हमारी आंखों तक आती है। तो द स्ट्रेट पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, द स्ट्रेट पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, ये है स्ट्रेट पाथ इसका, इज स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। ये स्लाइटली हायर है किससे, इंसिडेंट रे से, ये थोड़ा ऊपर है इसका स्ट्रेट पाथ। ठीक है, देन द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, सो देयर फोर स्टार इज सीम्स टू बी स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। यही कारण है कि स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई मालूम पड़ता है। ये देखिए फिगर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस के जो रीजंस है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिएगा। सिंपल पेपर के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लगातार अपलोड करते जा रहे हैं। ये क्लास 10th 2024 के लिए सिंपल पेपर्स के क्वेश्चंस आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।